आप इसलिए हो रही है क्योंकि आप प्रेशर में काम कर रहे हो। काम करने से मैडम नियम से काम करो ना, तो आपको कोई कुछ नहीं होगा। नियम बनाने वाले लोग हैं, सरकार है, मैं नहीं। नियम सरकार ने बनाया, उन्हीं नियमों की पालना की बात कर रहे हैं। सरकार किसी की हो, जो सरकार ने नियम बनाया यही तो बात है। आप लोग बीजेपी कांग्रेस हम नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स करते एक हैं। बार भी बोला कि हमने आप लोगों को ये हॉस्पिटल ही मिले, एक बार भी बीजेपी बोला कि हमने मैम सवाल ये है कि आप यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 7 डेज, आप अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे अधिकारी को बोलिए कि सब मैसेज पास ऑन कीजिएगा, हम परेशान होते हैं, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आपको कौन सुनाएगा? मैं तो वोट ही नहीं करती, क्योंकि देखो बीजेपी के कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कांग्रेस के कुछ लोग, ये सारे लोग सवाल वो नहीं है, मतलब ये आपका राइट है, इसलिए मैं तो वोट ही नहीं देती। अभी मैडम ये राइट आपका है, इसके हमको आपको नहीं, अभी तो मैं बता रही हूँ, I don't vote because of इस समय हम बीजेपी कांग्रेस नहीं आए, दोनों को दोनों एक ही विषय को लेकर बैठे हैं कि आप नियम की पालना से जो व्यक्ति जिसको स्लॉट मिला है उसको कंट्रीब्यूशन करिए। मेरे लिए सब बराबर है। मैडम स्लॉट मिला है उसको अच्छा, बराबर एक बताइएगा। मेरा स्लॉट नहीं मिला तो मैं नहीं बराबर। नहीं, मैं एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो जगह है, आप किसके आदमी हैं? एक मिनट, हाँ? पुलिस नहीं बना सकते मैं कह रहा हूँ, आपको हम नहीं बना सकते। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बना मैं सकता अपनी है। समस्या का समाधान कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। गलत बात थोड़ी कर आपका रहे हैं। स्लॉट और कहीं लगवा सकता है क्या जी? सामान्य लगवा गेट के सकता है। जैसे यहाँ नहीं मिली तो लगवा सकते। सामान्य गेट के ऊपर खाली पड़ा हुआ है महिला चिकित्सालय में, नियम कौन आया बताइए, में स्लॉट चेंज खुद कर सकता है। हाँ भाई, यूपीएससी सुएज फार्म का, जिसमें पिछले 4 दिन से लगातार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि चक्कर हो रहा क्या है, जिसका आज मुझे बहुत नज़दीकी से एहसास हो चुका है इस चीज़ का कि कोई ना कोई गड़बड़ झाला ज़रूर है। ये आप देखिए, ये एक रजिस्टर है जिसमें जिसका अपॉइंटमेंट होता है, इसका इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें कॉपी में डिटेल उसकी डाली जाती है। ये भाई साहब यहाँ पे ये डोज लेके आते हैं। आज कितनी डोज लेके आए थे आप? 200। और रजिस्टर में भी एंट्री कितनों की है? 177। आपका अपॉइंटमेंट आया हुआ है इस डिस्पेंसरी का, तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे आए हुए? 15 मिनट। क्या बोल रहे हैं ये? अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। आपको क्या बोले भाई साहब, आपका अपॉइंटमेंट डोज है? खत्म हो गए, आज मेरा अपॉइंटमेंट था, तो हाँ। अभी पूरा डोज खत्म हो गया। डोज खत्म हो गई और रजिस्टर में आपने देखा 172 लोगों की लगी। हाँ भाई साहब, आपको क्या कहा इन्होंने? हाँ जी, मेरा भी अपॉइंटमेंट था ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता पड़ रहा है कि डोज खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ से। और नंबर आपके सामने आप देख रहे हो, कितना नंबर है इसमें? इसमें दिख रहा है 177 नंबर तक भरा हुआ है, उसके बाद 177 नंबर तक। उसके बाद में बोल रहे हैं डोज खत्म हो गई है। हाँ जी। आपका भाई साहब अपॉइंटमेंट है आज का? अपॉइंटमेंट है। आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट है। तो आपने बात करी डॉक्टर साहब से? नहीं, हम अभी आए हैं, अभी पता चला वैक्सीन। आओ भाई साहब, एक मिनट, मैं आपको एक छोटा सा विषय बता दूं। पिछले 5 दिन से ऐसा हो रहा है सब, डॉक्टर उधर है, मैं आपको एक इधर विषय बता दूँ छोटा सा। ये इनका रजिस्टर है सर, इसमें ये 200 लोगों की सुबह दवाई लेके आए, 200 डोज इनके पास आ गई, 176 डोज लगी है, ठीक है। अब ये और डोज लगवाने वालों की लाइन लग रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, अपॉइंटमेंट है इनका। अब ये इनको ये कह रहे हैं कि डोज खत्म हो गई, तो डोज गई का हम ये सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर गेट बंद करके बैठिए, मैं बोल रहा था साहब। और सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये आज फ्लाइट से बड़ा काम है। अगर वैक्सीनेशन खत्म भी हो गया होता ना, तो मैसेज आ जाता ना, तो हम लोग इतना दूर से घूमने आते 5 नहीं। दिन से ऑफलाइन वालों तो ये तो नहीं सर। बाकी और लोग भीड़ मत करो, जो बात कर रहे हो कर देंगे वो। हाँ जी, डॉक्टर इंचार्ज आप हैं? हाँ जी बताएं। मेरा नाम अरुण चतुर्वेदी है। हाँ जी। आप कहीं बैठे स्थिति विकट है, 3 से 5 टाइम दिया, मंत्री पूर्व सुबह मैंने फोन किया, फोन मेरा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को राजनीति की भेंट चढ़ा रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा एक एसओपी जारी किया गया है कि 18 साल से अधिक उम्र का और 45 से कम उम्र का व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन के लिए कोविन शील्ड के जो स्लॉट है उसके ऊपर जाएगा, वेबसाइट के ऊपर जाएगा और वहां जाकर के उसको एक निश्चित समय मिलेगा, निश्चित केंद्र मिलेगा, वहां जाकर वैक्सीनेशन कर सकता है। इस प्रक्रिया में कई बार कई दिन तक लगातार प्रयास करने के बाद कोई केंद्र और स्लॉट मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने केंद्र पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि राज्य सरकार के किसी मंत्री ने या सत्ताधारी दल के विधायक ने वहां के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर को फोन किया है और अलग से जहां जिन लोगों का वैक्सीनेशन इन पंजीयन वालों से पहले हो रहा है। इसके कारण बड़े पैमाने पर युवाओं को
बिना वैक्सीनेशन के लौटना पड़ रहा है। आज इसी प्रकार का एक वाकया जयपुर में स्वेच फार्म स्थित यूपीएससी में, जहाँ की इंचार्ज डॉक्टर सरला गुप्ता हैं, उन्होंने पिछले कई दिन से शिकायत आ रही थी कि रोजाना ऐसे 30-40 लोग होते हैं जिनकी सूची अतिरिक्त आती है, उनको बिना स्लॉट के, बिना समय के, बिना पंजीयन के उनका पहले वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जिनको पंजीयन होता है उनको बिना वैक्सीनेशन के लिए लौटना पड़ रहा है। इसी की सूचना मिलने पर आज ऐसे काफ़ी लोग थे जिनको 3 से 5 बजे का स्लॉट यूपीएससी स्विच फॉर्म का मिला था। वो 3 बजे जब पहुंचे तो उनको कहा गया कि वैक्सीन समाप्त हो गई, अब आप वापस जाइए। ये सूचना पर मैं स्वयं वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद डॉक्टर से पूछा और जानकारी की, पता चला कि 200 वैक्सीन आपके वॉल्यूम आए थे, और उनमें से 174 का ही केवल वैक्सीन हुआ था। 26 के बारे बचने के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब इस विषय को लेकर के जयपुर के जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को और सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई और लंबे समय तक वहां बैठने का हुआ, तब जाकर के सीएमएचओ ने दूसरे वैक्सीन भेजे और उन लोगों का जिनको स्लॉट मिला था उनको स्लॉट का काम हुआ। मैं जयपुर के कलेक्टर महोदय को, सीएमएचओ को, राजस्थान सरकार के मंत्रियों को इस बात के लिए अपनी तरह से आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति अगर चली तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग शांत बैठेंगे। नियम की पालना पूरी करें और नियम को राजनीति के भेंट नहीं चलाएं। ये राजस्थान का प्रत्येक युवा ये राजस्थान में जन्म लिया है और उसका अधिकार है वैक्सीनेशन का। जिसको वैक्सीन, जिसका नंबर आएगा उसको वैक्सीन पे लगे। राजनीति के आधारों पर किसी को पहले मिले, इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं किया।